हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। मैं मोनिका नंदा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने ही चैनल बीके क्लासेस पर। और मैं आपको ग्रुप डी कुछ प्रीवियस क्वेश्चन करा रही हूँ। तो देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। पढ़ेंगे पहले इस क्वेश्चन को। एक 8 व्यक्ति हैं और एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख कर बैठे हैं। तो पहले हम वर्गाकार मेज बना लेंगे और 8 व्यक्ति हैं, 4 इधर आगे, 4 कोनों पर होंगे और 4 मध्य में इधर, और सभी का मुख सेंटर पर है। ठीक है। अभी कह रहा है कि P जो है वो Q के बाईं ओर चौथे स्थान पर है। P बाईं ओर हो गया किसके? Q के बाईं ओर चौथे स्थान पर P हो गया। ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे। ये कह रहा है M और Q के बीच में केवल O है। M और Q के बीच में यदि हम M को इधर बैठाए और O को इधर इधर भी बैठा सकते हैं, O को इधर भी और M को इधर भी। ठीक है। Q और M के बीच में O हो गया, M और Q के बीच में O आ गया। अब आगे देखते हैं। ये क्या है? R M के बाईं ओर ठीक बगल में है। R जो है बाईं ओर है M के, तो ये M इधर ही होगा और R इधर आ गया। R M के बाईं ओर हो गया। अब आगे देखते हैं। ये कह रहा है N L के दाईं ओर ठीक बगल में है। N जो है वो दाईं ओर है किसके? L के। ठीक है। आर एम के बाईं ओर हो गया। एल और पी कोनों पर बैठे हैं। एल और पी, एल को इधर बैठा दिया और पी को इधर बैठा दिया। एन एल के दाईं ओर ठीक बगल में है। एन जो है वो दाईं ओर है किसके? है एल के। तो एल हमने इधर बैठा दिया और एन एन हमने इधर। अब बचा क्या? ऐसी तो बचा, तो इसको हमने इधर बैठा दिया। ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या पूछ रहा है। ये कह रहा है आर के बाईं ओर चौथे स्थान पर कौन बैठा है? आर के बाईं ओर चौथे स्थान पर, तो बाया तो इधर है, इधर तो होगा हमारा बाया और इधर को दाया। ये कह रहा है आर के बाईं ओर चौथे स्थान पर कौन होगा? तो 1 2 3 4, चौथे स्थान पर आर के बाईं ओर कौन है? ऐसी तो है। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यह वेनारिक वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे पहले इस क्वेश्चन को हम। क्या कितने हॉकी और क्रिकेट दोनों, कितने व्यक्ति हैं जो हॉकी भी खेलते हैं और क्रिकेट भी खेलते हैं, लेकिन क्या नहीं खेलते? बैडमिंटन नहीं खेलते। तो बैडमिंटन वाले ये होगी, क्रिकेट वाले ये होगी और हॉकी वाले ये होगी। ठीक है। अब ये कह रहा है कि जो ऐसे कितने लोग हैं जो हॉकी भी खेलते हैं और क्रिकेट भी, लेकिन बैडमिंटन नहीं खेलते। ये वाला पार्ट ये नहीं खेलते, ये वाला। तो ऐसे कितने हैं जो क्रिकेट भी खेलते हैं और हॉकी भी, जो इन दोनों में है? 5 ही तो है, जो क्रिकेट में भी और हॉकी में भी है। कौन सा ऑप्शन है हमारा? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। कथन दिया गया और ये ऑप्शन है, इसी के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन करना है। क्यों ग्रेटर देन ओ? क्यों जो है वो बड़ा है किससे? ओ से। ये इधर को साइन है और ये इधर को साइन है, फिर इक्वल का साइन है। मैंने आपको बताया है हर कक्षाओं में कि जब भी अपोजिट साइन आए तो वो हमारा ऑप्शन एकदम गलत होगा, वो सही नहीं होगा। तो ये गलत है। अब ये वाला देखते हैं। डब्लू बड़ा है किससे? जेड से। ये इधर को आएगा। जेड। ठीक है। डब्लू जो है वो जेड से बड़ा है और इसमें भी डब्लू बड़ा है किससे? जेड से। तो हमारा सेकंड ऑप्शन एकदम सही है। ये भी गलत और ये भी गलत। ठीक है। सेकंड ऑप्शन हमारा एकदम सही है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
अब देखते हैं ये सीरीज वाला क्वेश्चन है। सीरीज वाले क्वेश्चन में सब हम क्या करते हैं, सीरीज वाले क्वेश्चन में हम सबसे पहले डिफरेंस का यूज करके देखते हैं, तो हम इसमें भी डिफरेंस का यूज करेंगे। 49, ठीक है, तो हम इसका डिफरेंस करेंगे। 95 5 हो गया 195, ठीक है। इससे करेंगे 5 हो गया 8 4 सॉरी 145 आएगा यहाँ। अब डिफरेंस कर लिया हमें, हम डिफरेंस करने के बाद भी हमें कोई सा भी लॉजिक नजर नहीं आ रहा। यहाँ पर 95 है, यहाँ 145 है, यहाँ 195 है, ठीक है। हम डिफरेंस का भी डिफरेंस करेंगे। जब हम इसका भी डिफरेंस करेंगे तो क्या आएगा 50, इसका डिफरेंस करेंगे 50, यानी कि इसमें 50 ऐड होंगे, तो इसमें 50 ऐड करेंगे, 5 हो गया 245 हो गया। अब 245 को हम इसमें ऐड करेंगे तो क्या आएगा 734। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा एकदम सही है, ठीक है। आ गया ना समझ में। यहाँ पर जो सीरीज दी गई है उसका डिफरेंस करेंगे, फिर डिफरेंस का अगर वो सीरीज हमारी सही हो रही है, लॉजिक लग रहा है तो ठीक है हम आगे बढ़ेंगे, अगर लॉजिक नहीं लग रहा तो डिफरेंस का भी हम डिफरेंस करेंगे। जब हमें इसका डिफरेंस का डिफरेंस करा तो इसमें 50 जो है वो कॉमन आया, फिर 50 को हम इसमें ऐड कर देंगे और फिर जो आया उसे इसमें, ठीक है। अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। कुछ शर्तें दी गई हैं उसी के अनुसार हमें ये क्वेश्चन करना है। ये कह रहा है यदि पहला घटक एक प्रतीक है, यदि पहला घटक एक प्रतीक है और अंतिम घटक एक संख्या, अंतिम घटक एक संख्या है, ठीक है। फिर ये कह रहा है इन दोनों को प्रथम और अंतिम घटकों के कूटों के रूप में बदलना है, जो अंतिम है वो फर्स्ट में आ जाएगा और जो फर्स्ट में है वो लास्ट में आ जाएगा। तो इसका कोड क्या है, इसका है टी, तो टी आ जाएगा लास्ट में, और 8 का कोड क्या है वी, तो वी आ जाएगा स्टार्टिंग में। अब देखते हैं ऑप्शन में वी स्टार्टिंग में कौन कौन से में है, इसमें तो नहीं है तो ये हमारा गलत, इसमें है और इसमें है, ये भी गलत। तो दो ऑप्शन तो हमारे खत्म हो गए, अब दो ऑप्शन बचे तो करेंगे। इसका क्या है, डॉलर का है डी, तो यहाँ आ गया डी, और 9 का एफ, वी डी एफ, यहाँ पे तो वी डी यू है तो ये गलत है, और यहाँ वी डी एफ, तो कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा एकदम सही है, ठीक है। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सीरीज वाला क्वेश्चन है ये कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जिसका पांचवी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी का पहली से है और तीसरी का चौथी से, ठीक है। अब हमें देखना है इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है इसमें। यहाँ 14 है और यहाँ 196 है, यहाँ 16 है, यहाँ 256, तो आपको क्या नजर आ रहा है, ये 14 का स्क्वायर है 196, ये 16 का स्क्वायर है 256, और 18 का स्क्वायर क्या होगा 324। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा एकदम सही है, ठीक है। सीरीज वाला क्वेश्चन है प्यास लग रही है। नॉट वेलकम। अब इस वाले क्वेश्चन को करेंगे हम। ये कह रहा है शहर सी एफ के उत्तर में है, शहर सी जो है वो उत्तर में है किसके, एफ के, तो सी को हमने यहाँ कर दिया और एफ को हमने इधर, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे। ये कह रहा है शहर ओ जो है वो शहर एफ के पूर्व में है, ओ जो है पूर्व में है किसके, एफ के। अब आगे देखेंगे। ये कह रहा है शहर जेड शहर ओ के पश्चिम में है, शहर जेड जो है वो पश्चिम में है किसके, ओ के, ठीक है। ये कह रहा है वाई जो है वो जेड के दक्षिण में है, वाई दक्षिण में हो गया तो वाई को इधर बैठा दो,
जेड के दक्षिण में हो गया ये। अभी कह रहा है सी जो है वो वाई के उत्तर पूर्व में है। सी उत्तर पूर्व में इधर, सही बात है, सी जो है वाई के उत्तर पूर्व में ही है। ये उत्तर हो गया और ये पूर्व हो गया, तो बीच वाला उत्तर पूर्व हो गया। ठीक है, अभी कह रहा है जेड के सापेक्ष जो है वो सी की दिशा पूछ रहा है। जेड के सापेक्ष ऐसे, जेड के सापेक्ष सी की दिशा क्या होगी? उत्तर पूर्वी तो होगी इसके अकॉर्डिंग भी, क्योंकि ये उत्तर हो गया और ये यहाँ पर हमने पूर्व मान लिया, तो क्या होगा? उत्तर पूर्व। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा? ऑप्शन नंबर 4 हमारा एकदम सही है। अब देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को, कथन और निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है ये। सबसे पहले हम कथन पढ़ेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग हमें निष्कर्ष पढ़ना है। कथन को पढ़ते हैं। ये कह रहा है कुछ नाखून अंगुलियां हैं, कुछ नाखून जो है उंगलियां हैं। ठीक है, कह रहा है सभी उंगलियां जो हैं, अंगूठियां हैं, सॉरी ये अंगूठियां हैं, अंगूठियां, सभी अंगूठी जो है वो उंगलियां हैं, जितनी भी अंगूठियां हैं वो सब क्या है? उंगलियां। तो ये होंगी हमारी उंगली। ठीक है, अभी कह रहा है सभी नाखून जो है वो कंगन है, जितने भी नाखून है वो सब क्या है? कंगन। तो नाखून, जितने नाखून है वो सब कंगन है, कंगन आ गया इधर। ठीक है, अब हमारा कथन तो कंप्लीट हो चुका, अब हम निष्कर्ष देखेंगे। क्या है? कुछ कंगन जो है वो अंगूठियां हैं, कुछ कंगन अंगूठी हैं, ये इससे टच हो गया ना, कुछ पार्ट इसका अंगूठी है, तो ये सही है हमारा एकदम। फिर सेकंड निष्कर्ष देखेंगे हम। क्या है? कुछ उंगलियां जो है वो नाखून है, कुछ उंगली जो है वो नाखून है, ये इससे टच हो गया, तो ये भी है, सेकंड निष्कर्ष भी सही है हमारा। अब थर्ड देखेंगे। क्या कोई अंगूठी कंगन नहीं है क्या? कोई भी जो अंगूठी है वो कंगन नहीं है, तो ये हमारा गलत है। तो कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट और सेकंड निष्कर्ष सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा एकदम सही है। ठीक है, अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये कह रहा है दिए गए समीकरण में कुछ साइन दिए गए हैं और हमें समीकरण को संतुलित बोलने को कह रहा है। ठीक है, तो समीकरण लिख लेंगे हम। 5 + 11 = 56 आना चाहिए। ठीक है, अब भाग की जगह हमें माइनस का प्रयोग करना है और माइनस की जगह हमें भाग का प्रयोग करना है। 24 माइनस की जगह हमें भाग का, तो यहाँ गया भाग। अब हम क्या करेंगे? बोडमास का नियम लागू होगा इस पे। अब हम भाग सोल्व करेंगे, फिर गुणा, फिर प्लस और फिर माइनस। चार जो है वो 12 से पूरा नहीं कटने का, यहाँ पे पॉइंट आएगा, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा गलत है। ठीक है, अब सेकंड ऑप्शन देखते हैं हम। प्लस की जगह में माइनस का यूज करना है और माइनस की जगह में प्लस का यूज करना है। ठीक है, यहाँ 24 है प्लस यहाँ पर माइनस। ठीक है, अब वही सबसे पहले हम भाग सोल्व करेंगे। 4 × 6 = 24, 12 × 5 = 60, -11, इन दोनों को जोड़ेंगे 66, और 66 में जब हम 11 घटाएंगे तो कितना आएगा? 56 ही तो आएगा, तो हमारा ये ऑप्शन 56 नहीं आएगा, 55 होगा, तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सेकंड भी हमारा गलत है। ठीक है, अब देखते हैं हम थर्ड। अब गुणा की जगह हमें भाग का प्रयोग करना है और भाग की जगह गुणा का।
ये तो हमें यहाँ से पता चलेगा कि भाग जो है वो 5 से पूरा पूरा नहीं कटने का, पूरा पूरा पॉइंटों में कटेगा ये, तो हमारा ये निष्कर्ष, ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। अब बचा क्या, 4 ही तो बचा, तो ये हमारा सही होगा। एक बार इसे भी कर लेंगे लेकिन -12 5 × 11 इक्वल 56, ठीक है। भाग 4 × 24 55 इक्वल 56। इन दोनों को प्लस करेंगे और ऐसे इसमें से घटा देंगे। कहाँ गलती होगी, 55 हो गया, चौबीस भाग 4 + 12, 4 × 24 12 × 5 60 66, 5 हो गया, 5 हो गया है ज्ञान। यार किसी भी क्वेश्चन से कोई से भी ऑप्शन से नहीं आ रहा, या तो ये ऑप्शन ही गलत है। एक और बार देख लेंगे। 24 भाग की जगह माइनस, तो यहाँ पर माइनस आ गया, ठीक है, और यहाँ भाग आ गया। यहाँ पर 4 है और यहाँ 12 है, 12 इससे पूरे पूरे नहीं काटने का, 12 जो है वो इसे 4 को पूरा पूरा नहीं काटने का, तो ये भी गलत है हमारा। अब सेकंड देखेंगे, 24 प्लस और -11, 4 × 24 हो गया, 12 × 5 60 -11 66, 66 में यदि हम 11 घटाएंगे तो 55 आएगा, आना कितने चाहिए था 56, तो ये भी गलत। अब थर्ड देख ले, 24 गुणा की जगह भाग और भाग की जगह गुणा, +11, यहाँ 12 और यहाँ 5 है, 5 भी इससे पूरे पूरे 5 जो है वो इसे पूरा पूरा नहीं काटने का, यहाँ भी पॉइंटों में कटेगा, तो ये भी गलत। अब 4 बचा, 4 देखते हैं अब हम, भाग 4 प्लस 4 × 24 11 × 5 55, 55 को हम इसमें ऐड करेंगे तो कितना आएगा 61, और फिर नहीं, सारे ऑप्शन हमारे गलत है, या तो यही गलत होगा, यहाँ पर 55 होगा। तो इसके अकॉर्डिंग ये हमारा ऑप्शन एकदम सही है, सेकंड ऑप्शन। ये भी गलत है, ये भी गलत, ठीक है, यहाँ पर 55 होगा। अब करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। ये कह रहा है फरहान अपने घर से पैदल चलना शुरू करता है और पूरब की ओर y दूरी तय करता है। कोई दूरी है y दी गई है, दूरी का हमें पता नहीं तो हमने y दूरी मान ली, ठीक है। वो पूरब की ओर चल रहा है, y दूरी, ठीक है, ये लेफ्ट हो गया और ये इसका राइट हो गया। अब वो कह रहा है कि वह दाएं मुड़ता है और 10 मीटर पैदल चलता है, दाएं मुड़ा और 10 मीटर पैदल चला, ये लेफ्ट हो गया और ये इसका राइट हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं, कह रहा है उसके बाद वो दाएं मुड़ता है और 25 मीटर फिर चलता है पैदल, दाएं मुड़ा और 25 फिर चला, वो भी पैदल, ये लेफ्ट और ये इसका राइट हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये कह रहा है फिर वो बाएं मुड़ता है और 10 मीटर फिर चलता है, वो बाएं मुड़ा और 10 मीटर फिर चला, ठीक है। फिर से वो दाएं मुड़ता है और 15 मीटर फिर चलता है, ये लेफ्ट हो गया, इसका राइट, और वो 15 मीटर फिर चल रहा है, ये लेफ्ट और ये इसका राइट। अभी कह रहा है वो अंत में दाएं मुड़ता है और वह अपने घर पहुंचने के लिए 20 मीटर पैदल चलता है,
तो वो 20 मीटर चला पैदल। यहाँ से लेके यहाँ तक 10 होगी और यहाँ से लेके यहाँ तक 10, तो टोटल कितनी होगी 20। तो इसके बराबर हो गया। अब वो पूछ रहा है कि y की दूरी कितनी होगी, तो y की दूरी कितनी होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक 15 है और यहाँ से लेके यहाँ तक 25, तो 15 और 25 कितनी है 40। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा थर्ड। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी दूरी कितनी होगी 40। अब देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब इस वाले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ये कह रहा है कितने व्यक्ति हैं जो राजनेता होने के साथ साथ लेखक भी हैं, जो ऑथर्स भी है और पॉलिटिशियंस भी हैं, लेकिन क्या नहीं होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट नहीं होने चाहिए। ऑथर्स ये होगी और पोस्ट ग्रेजुएट ये होगी, पॉलिटिशियन ये होगी। ठीक है, और जो क्या नहीं होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट नहीं होने चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जो ऑथर्स भी हो और पॉलिटिशियंस भी हो, दोनों हो, लेकिन ये नहीं होनी चाहिए, इतना पार्ट नहीं आने का। ऐसे बताने जो इसमें भी हो और इसमें भी हो, तो ऐसे कौन सा है 5 तो है जो दोनों में है, तो कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, अब देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को। हाँ, ये कह रहा है बाएं से दाएं जाने पर श्रृंखला, उपयुक्त श्रृंखला से सभी संख्याओं को हटा दे, जितनी भी संख्याएं हैं इस श्रृंखला में उन सभी को हटा दे, और दाएं से 5वें स्थान पर क्या आएगा वो बताना है। ठीक है, दाएं से 5 पर, तो संख्याओं को हटा दे पहले, 1 2 3 4 5 6, बस इतना ही बहुत है, क्योंकि दाएं से 5 वही तो पूछा है। 1 2 3 4 और 5, कौन सा है 5वें नंबर पर, H। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा एकदम सही है। ठीक है, अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। समुच्चय दिए गए हैं, यहाँ पर 15 है, यहाँ 10 है और यहाँ 450 है, तो ऐसा कौन सा लॉजिक है देखना है हमें इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, 15 को यदि हम 10 में मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 150, लेकिन यहाँ कितना है 450, तो यदि हम 3 में इसकी मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आएगा 450। ठीक है, अब ऐसे सेकंड वाले में देखेंगे हम, 12 और 15, फर्स्ट वाले और लास्ट वाले की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 180। अब 180 की यदि हम 3 में मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 540। यानी कि ये लॉजिक एकदम सही बैठ रहा है, फर्स्ट वाले और लास्ट वाले की मल्टीप्लाई करके हमें 3 से मल्टीप्लाई करनी है तो बीच वाली संख्या में आ जाएगी। अब देखते हैं ये कौन सा ऑप्शन है ऐसा, यहाँ 9 है और यहाँ 81, यहाँ 18 है, 9 की हम 81 में मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 18 तो आने का नहीं, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। यहाँ 5 है और यहाँ 6, 5 छंग 30 हो गया और 30 दिया 90, तो ये भी गलत, क्योंकि 3 में मल्टीप्लाई करनी थी ना, 2 में तो नहीं। अब ये 5 पंजे 25, ये तो खुद ही हो रहा है 5 पंजे 25, 3 में मल्टीप्लाई करनी थी, तो ये भी गलत बचा। कौन सा हमारा, यही तो बचा 11 की 10 में करेंगे तो 110, और 110 के हम 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 330। ऑप्शन नंबर 4 हमारा एकदम सही है। अब देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को। या क्यों होगा ये अल्फाबेट्स दिए गए हैं, इन अल्फाबेट्स के सबसे पहले हमें प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। यदि इनकी प्लेस वैल्यू याद है तो ठीक है। टी की प्लेस वैल्यू है 20, इसकी है 17, इसकी है 14 और इसकी है 11। 20 के बाद 17 आया -3 हो गया, 17 के बाद 14 आया -3, 14 के बाद 11 आया -3, और 11 के बाद -3 करेंगे तो कितना आएगा 8। 8 किसकी प्लेस वैल्यू है, h की तो है, तो ये रहा h और ये रहा h, ये नहीं है और ये नहीं। 2 ऑप्शन हमारे खत्म।
ठीक है, अब इनकी देखेंगे ऐसी। इसकी 18 है, इसकी 15, 12 और 9। यहाँ 18 और यहाँ 15 -3 हो गया। यहाँ 15 है और यहाँ 12 है -3। यहाँ 12 है और यहाँ पर 9 तो -3 हो गया। जब हम 9 में -3 करें तो कितना आएगा? 6 ही तो आएगा। तो 6 किसकी प्लेस वैल्यू है? एफ की। एफ इधर भी है और एफ इधर भी है। इससे तो हमें नहीं पता चला। अब इस देखेंगे हम इन्हें संख्याओं को। यहाँ 11 है, यहाँ 16 है, +5 हो गया। यहाँ 16 है और यहाँ 21 +5, यहाँ 21 है और यहाँ 26 +5 हो गया। अब 26 में हम +5 करेंगे तो क्या आएगा? क्या आएगा? 31। कौन सा ऑप्शन है हमारा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। ये कह रहा है 6 व्यक्ति है, वो एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख कर बैठे हैं। ठीक है, डी के बाईं ओर केवल एक व्यक्ति है। उसने कहा कि केवल एक व्यक्ति है डी के बाईं ओर, तो डी इधर होगा और इसके बाईं ओर केवल एक व्यक्ति है, इधर होगा। अभी कह रहा है डी एफ के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। डी जो है वो बाईं ओर है किसके? एफ के, तो एफ इधर हो गया और डी इधर, ये इसका बाईं हो गया। अभी कह रहा है एफ और सी के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं। एफ और सी के बीच में, तो सी को हमने इधर बैठा लिया और एफ और सी इधर आ गया। ठीक है, 6 टोटल व्यक्ति कितने थे? 6 तो हो गए ये। अब देखते हैं ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है ई बाएं सिरे पर बैठा है। यदि ई इधर बैठा है बाएं सिरे पर, तो ये कह रहा है बी ई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। बी जो है वो दाईं ओर है किसके? ई के। तो 1 2 3, बी इधर आ गया, ये इसके दाएं ओर ही तो है तीसरे स्थान पर। अब बचा क्या? अब बचा हमारा ए, तो ये हमारा इधर हो गया। ठीक है, सारे हमने रख लिए। अब ये कह रहा है इनमें से ए और एफ दोनों किसके ठीक बगल में है? ए और एफ किसके ठीक बगल में है? बी के। ए जो है वो बी के बगल में है, एफ जो है वो इसके बगल में है, तो किसके बगल में है? बी के। कौन सा ऑप्शन है हमारा? ऑप्शन नंबर थर्ड। अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। ये कह रहा है एक कथन के बाद 4 निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथन के आधार पर पता लगाइए कि कौन सा निष्कर्ष हमारा सही है। ये कथन है और ये निष्कर्ष दिए गए हैं। जी जो है वो बड़ा है किससे? ई से। जी बराबर है के, तो पहले ऐसे लिख लो। जी ठीक है, जी बराबर है किसके? के। तो के को हम जी की जगह भी रख सकते हैं और जी को हम के की जगह भी। तो यहाँ पर हमने जी लिख लिया और यहाँ पर तो जी बड़ा है ई से, तो जी बड़ा ही तो है ई से। फर्स्ट ऑप्शन हमारा एकदम सही है, ये भी गलत और ये भी गलत। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो गया। अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। कह रहा है दिए गए अक्षर समूह युग में पहला अक्षर समूह एक निश्चित तर्क का पालन करते हुए दूसरे अक्षर समूह से संबंधित है। दिए गए युग्मों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और विकल्पों में से उस युग्म का चयन कीजिए जो समान तर्क का पालन करता हो। ठीक है, तो इसमें और इसमें इन दोनों में कोई लॉजिक लग रहा है, उसी के अनुसार हमें ऑप्शंस में लॉजिक लगाना है। ठीक है, अब इनकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे। सबसे पहले हम इसकी 4 है, इसकी 8, इसकी 8 है, इसकी 12 है, इसकी 16 है और इसकी 20। तो कितना ऐड हो रहा है इसमें? यहाँ पर 4 है, यहाँ 8 +4 हो गया। यहाँ 8 है, यहाँ 12 है, +4 16 और 20 +4। यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 17 है, यहाँ 19, यहाँ 23, यहाँ 15 है और यहाँ 19। 13 और 17 +4 हो गया। ठीक है, यहाँ 19 है और यहाँ 23 +4, यहाँ 15 है और यहाँ 19 +4। तो इसमें कौन सा लॉजिक लग रहा है? सारों में +4 का। ठीक है, अब ऐसे लगाना है, यहाँ पर 23 है और यहाँ भी 23 है, तो यहाँ पर तो +4 नहीं हुआ, तो ये गलत।
यहाँ पर एस है और यहाँ डब्लू। एस का क्या है 19 और इसका 23, तो +4 हो गया इसमें, या 5 है और यहाँ 15, +10 हो गया, लेकिन होना क्या चाहिए था +4, तो ये भी गलत हमारा। अब थर्ड वाला देखेंगे, यहाँ पर 19 है और यहाँ 23, +4 हो गया, यहाँ 23 और यहाँ 10, ये -3 है, तो ये भी हमारा गलत है। कौन सा ऑप्शन हमारा एकदम सही है? ऑप्शन नंबर 4 हमारा एकदम सही है। इसकी प्लेस वैल्यू 19 है, इसकी 23, +4 हो गया, यहाँ 11 है और यहाँ 15, +4, ये 6 है और ये 10, +4, तो ये वो हमारा ऑप्शन एकदम ठीक है। अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। ये कह रहा है उपरोक्त श्रेणी में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले तो एक विषम संख्या है और बाद में एक सम संख्या। तो कोई संख्या है, उसके पहले विषम संख्या और बाद में सम। यहाँ संख्या है, इसके पहले विषम है लेकिन बाद में सम नहीं है, तो ये गलत, ये नहीं हो सकती। एक तो ये है, ये कोई संख्या है, उससे पहले विषम संख्या होगी, उसके बाद सम संख्या, ठीक है। एक ये होगी, यहाँ पर विषम संख्या और उसके बाद सम संख्या, एक ये होगी, ये भी सम संख्या होगी और ये सम संख्या, ठीक है। और कौन सी है? एक ये है, ये विषम संख्या होगी और एक सम संख्या। तो कितनी है ऐसी? 1 2 और 3, एक और एक ये है, तो कितनी है? 4। कौन सा ऑप्शन है हमारा? ऑप्शन नंबर 4 हमारा एकदम सही है, ठीक है। अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। यहाँ तर्क दिए गए हैं, उसी के अनुसार ये ऑप्शंस है। कह रहा है यदि शब्द के पहले और अंतिम दोनों अक्षर स्वर हैं, ये और ये स्वर नहीं है, तो ये तो हमारा गलत हो गया। अब सेकंड तर्क पढ़ेंगे हम। कह रहा है यदि शब्द के पहले और अंतिम दोनों अक्षर व्यंजन है, ठीक बात है। फिर इस शब्द के पहले अक्षर को इसमें डिनोट करना है, पहला अक्षर जो है, तो पहला अक्षर इसमें होगा, ये सही है, ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है, ठीक है। सेकंड शर्त से हमें पता चल गया कि हमारा कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा एकदम सही है। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और ये लास्ट है। पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को। कह रहा है कुछ व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुख कर बैठे हैं, वाई ए के दाईं ओर चौथे स्थान पर है। वाई जो है वो दाईं ओर है, किसके? ए के। 1 2 3 और 4। अब ये कह रहा है कि वाई और जेड के बीच में 4 व्यक्ति बैठे हैं, वाई और जेड के बीच में, तो वाई और जेड के बीच में 4 व्यक्ति बैठ गए। अब ये कह रहा है बी जेड के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। बी जो है वो बाईं ओर है, किसके? जेड के बाईं ओर स्थान पर हो गया बी। अब ये कह रहा है जेड और सी के बीच में केवल एक व्यक्ति है, तो जेड इधर हो गया और सी इधर आ गया, ठीक है। अब ये कह रहा है एक्स जो है वो सी के दाईं ओर ठीक बगल में है, एक्स जो है वो दाईं ओर है सी के दाईं ओर हो गया एक्स। अब ये कह रहा है एक्स पंक्ति किसी एक सिरे पर है, ठीक है, एक्स यहाँ हो गया, सिरे पर हो गया। ये कह रहा है यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति ना हो तो इन व्यक्तियों में टोटल कितने व्यक्ति बैठे हैं इस पंक्ति में, उन्हें हमें काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने व्यक्ति हैं? 13, टोटल 13 व्यक्ति हैं इसमें, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा? ऑप्शन नंबर 2। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। जय हिंद।